नमस्कार दोस्तों, लोग चाहते हैं कि उनकी डेवलपमेंट हो, वो फॉरवर्ड लुकिंग हो, लेकिन अपना हिंदुस्तान इस मामले में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ लोग चाहते हैं कि हम बैकवर्ड हों, हम पिछड़े घोषित हों ताकि हमें रिजर्वेशन मिले। इसीलिए लोग प्रदर्शन करते हैं, बहुत सारी जातियां करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी एक रीसेंट जजमेंट दी है, जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर एंड अदर्स। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 50% जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, उसको अपहेल्ड किया है। और जो महाराष्ट्र के अंदर मराठा कम्युनिटी को स्पेशल कोटा दिया गया था अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एक्ट ऑफ 2018, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहला तो इसको कोर्ट ने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। दूसरा जो कोर्ट ने इसमें कहा है कि जो मराठा कम्युनिटी है दैट इज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज मतलब इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वालिटी है, ये उसका वायलेशन है, ये एक्ट जो है। और जो आर्टिकल 16 के अंदर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, उसका मतलब प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि आपकी कितनी आबादी है उस हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। आपको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कि आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सरकार के अंदर। तो कोर्ट ने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए कि इन लोगों का, जो मराठा कम्युनिटी के लोग हैं, इनका IAS, IPS और IFS वगैरह जो सर्विसेज है, इनमें इनका काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, 12%, 15% इस तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन है। तो कोर्ट ने कहा कि they are adequately represented in the services and they do not require any further reservation. कोर्ट ने यह भी कहा कि मराठा कम्युनिटी is not socially and educationally a backward community. इसके लिए भी कोर्ट ने डाटा को रेफर किया। ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी अच्छा इनका रिप्रेजेंटेशन है हर जगह, जस्ट बिकॉज कि अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि सबका प्रोपोर्शनेट अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें तो फिर तो हमें वी नीड लॉट ऑफ मोर रिसोर्सेज, तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने ये कहा कि मराठा कम्युनिटी इज़ नॉट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी and it is adequately represented in the state services. तो कोर्ट ने ये कहा कि जो 50% की जो लिमिट है, और कोर्ट ने एक बात और इंपॉर्टेंट कही कि स्टेट कैनॉट आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल, दिस कैन बी डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो कोर्ट ने ये कहा कि 50% की जो सीलिंग है उसके ऊपर रिजर्वेशन देने का जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है उसकी ज़रूरत नहीं थी, और कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और कोर्ट ने जो अपनी जो प्रीवियस जजमेंट थी इंदिरा साहनी वाली, जिसमें ये 50% की सीलिंग लगाई गई थी कि इससे ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, उसको अपहेल्ड किया है, उसको रिविजिट नहीं किया है, राइट। तो ये इस जजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, राइट। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 102 अमेंडमेंट हुआ था, दैट इज उसको जो चैलेंज किया गया था उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया।
तो ये सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी इस जजमेंट के रिगार्डिंग। तो एक चीज़ और, कोर्ट ने जो है जो पीजी एडमिशन हो गए थे मेडिकल के, उनको कोर्ट ने बरकरार रखा है, उनको कोर्ट ने ख़त्म नहीं किया है। बाकी मराठा रिजर्वेशन को कोर्ट ने स्ट्रक आउट कर दिया है। इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।